हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका एनिमल टिश्यू के लेक्चर नंबर 6 में। तो अभी तक पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले वाला लेक्चर देख ले। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉकरोच के बारे में फुल डिटेल्स। तो बिना देरी किए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फाइलम क्या है, आर्थ्रोपोडा के प्रोडक्ट है। कॉकरोच क्या है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है। एंड क्लास इसका क्या होता है, इंसेक्टा होता है। एंड ऑर्डर होता है डिक्टोरियोपेट्रा होता है। एंड जीनस जो होता है पेरीपेंटेटा होता है। एंड स्पाइसी जो होता है अमेरिकाना होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिगर के हिसाब से आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हेड, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेबलिंग किया हुआ है, सबका ध्यान से देखिएगा। जो यहाँ पर कला हुआ है इसको बोलते हैं फिलम फॉर्म आई एंटीना है। उसके बाद में कंपाउंड आई यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद में ये बीच वाले पार्ट को बोलते हैं प्रोनोटम। उसके नीचे वाला ये वाला पार्ट उसको बोलते हैं मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स लेग्स। उसके बाद मेटाथोरैक्स लेग्स। उसके बाद मेटाथोरैक्स लेग यहाँ पे होता है एनल कैरियर। इसके बाद में एब्डोमन, इसको बोलते हैं हाइडविंग टेगमिना। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इतना समझ गए हैं तो सबसे पहले आता है बाइलेटरल सिमेट्री या ओमिनिवोरस, नॉक्टर्नल या पेरीप्लेंटेटा अमेरिकाना। इसका स्पेसिस कौन सा है, तो यह है पेरिंटेटा अमेरिकाना है। बॉडी लेंथ इसका होता है 34 mm to 53 mm। एंड यूनिसेक्सुअल होता है, मेल एंड फीमेल दोनों होता है। उसके बाद में इसको साधारण फिगर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं अच्छे से। तो ये ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं हेड, ये उस वाला पार्ट को बोलते हैं थोरैक्स, इसको बोलते हैं फोरविंग, इसको बोलते हैं हैंडविंग। ये वाला इसको बोलते हैं एब्डोमिनल, एनल कैरिक। ये तीनों पार्ट को बोलते हैं 3 पेयर लेग्स होता है। उसके बाद में ये होता है फिलिनफॉर्म एंटीना होता है, कॉम्प्लेक्स आई होता है। इतना समझ गए फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं बॉडी डिवीजन। तो बॉडी कितने डिवीजन हुआ है बॉडी का, तो बॉडी का इसका 3 पार्ट में डिवीजन हुआ है, हेड थोरैक्स एब्डोमन। हेड थोरैक्स और एब्डोमन यहाँ पर देख सकते हैं, हेड थोरैक्स एंड एब्डोमन। और हेड का एम्ब्रियो एंड अडल्ट, एम्ब्रियो में एंड अडल्ट में कितना कितना होता है तो आपको समझ है। जो हेड होता है एम्ब्रियो में 6 सेगमेंट में होता है एंड एडल्ट में 1 सेगमेंट में होता है। थोरैक्स जो होता है एम्ब्रियो में 3 सेगमेंट में होता है एंड एडल्ट में 3 सेगमेंट में होता है। एब्डोमेन जो होता है एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट होता है एंड एडल्ट में 10 सेगमेंट होता है। तो कुल मिला के एम्ब्रियो में 20 सेगमेंट होता है एंड एडल्ट में 14 सेगमेंट होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी ऑफ कॉकरोच इज द डिवाइडेड इन 3 पार्ट। तो 1 नंबर में आता है हेड। तो हेड क्या होता है, स्मॉल होता है एंड ट्रेंगुलर होता है, प्रेजेंट राइट एंगल टू बॉडी एंड हेपोजेनेथस होता है। हेड कंटेन्स 6 सेगमेंट इन द एम्ब्रियो स्टेज एंड द हेड कंटेन्स आर द सेगमेंट इन द 1 सेगमेंट इन एडल्ट स्टेज। Anterior body of the cockroach is the covered with the exoskeleton। कॉकरोच का जो बॉडी होता है किससे कवर्ड होता है, तो एक्सोस्केलेटन एंड चिटिनस एक्सोस्केलेटन, चिटिन प्लेट स्केलेटराइज। जो बॉडी होता है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। 3 लेयर में तोड़े हैं इसके। सबसे ऊपर वाले पार्ट को साधारण फिगर के हिसाब से समझा रहे हैं आपको। सबसे ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं टर्गम, बीच वाले पार्ट को बोलते हैं प्ल्यूरा एंड नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं स्टर्नम। और ये पूरा को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन। ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन क्या होता है, मूवमेंट करता है, आर्टिकुलेशन भी करते हैं इसको। जो टेग्मा होता है वो डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, प्ल्यूरा होता है लेक्टल साइड पर प्रेजेंट होता है एंड स्टेनम जो होता है वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। चिटिन प्लेट्स जो होता है स्केलेटराइज होता है, डोर्सल साइड पर होता है, टेग्मा होता है, वेंट्रल साइड पर होता है, स्टर्नम होता है और स्टर्नम का दूसरा नाम स्टर्ना है
और लेक्टर साइड पर जो होता है उसको प्लूरा बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। हेड कंटेंट फॉलोइंग स्ट्रक्चर। उसके बाद में नंबर आता है एंटीना। एंटीना लॉन्ग होता है, थ्रेड लाइक होता है, एराइज फ्रॉम द हेड होता है एंड सेगमेंटेड होता है, कंटेंट टच रिसेप्टर की तरह काम करता है। बी नंबर में आता है कंपाउंड आइज। 1 पेयर होता है, प्रेजेंट ऑन द डोर्सल लेटरल साइड ऑफ हेड एंड ईच कंपाउंड आई कंटेन 2000 ओमेटिएड। Omitted is the structural and the function unit of the compound eyes में 6 version। सी नंबर में आता है माउथ पार्ट। माउथ पार्ट जो होता है बाइटिंग एंड चीविंग टाइप्स माउथ पार्ट होता है। ए में आता है लोब्रम 1 अपर लिप। बी में आता है लोबियम 1 लोअर लिप। एंड सी में आता है मेडिवल 1 पेयर एंड कंटेन स्मॉल टीथ लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड कटिंग द फूड वर्किंग टीथ। मैगजिला होता है 1 पेयर होता है। उसके बाद पीक एंड द कैच द फूड। ई में आता है हाइपोफेरिंग्स। हाइपोफेरिंग जो होता है 1 होता है एंड टोंग लाइक स्ट्रक्चर होता है। बॉडी डिवीजन आप अच्छे से समझ गए होंगे यहाँ से। इसको वो ये है कंपाउंड आई, अलग अलग तुर के बताया गया है। ओसिलस है। उसके बाद में एंटीना है, इसको बाद में मेडिवल बोलते हैं, लेब्रम बोलते हैं इसको, मैगजिला है। इस सब का अलग अलग पार्ट लिखा हुआ है एक एक को। लेब्रम, मैगजिला, मेंडिबल एंड हाइपोथेरेक्स एंड मेडिवल मैगजिला। यहाँ पर अच्छे से समझ गए फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले 2 नंबर आता है थोरेक्स। थोरेक्स जो होता है मिडिल पार्ट होता है, कंटेन 3 स्टेज होता है, 3 सेगमेंट होता है। कौन कौन 3 सेगमेंट है देख लेते हैं। प्रोथोरेक्स, मेजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। स्मॉल नेक present between head and thorax. Thorax contain 3 पेयर legs and the 2 पेयर wings। क्या क्या होता है इसमें थोरेक्स में? contain 3 पेयर legs। कितना होता है? 3 पेयर legs होता है and 2 पेयर wings होता है। And first segment of the thorax contain large cheating plate is called the pronotum। and legs जो होता है एक में आता है legs होता है there are 3 पेयर legs, 1 पेयर प्रोथोरेक्सिक leg, 1 पेयर मेटाथोरेक्सिक leg and 1 पेयर मेजोथोरेक्सिक leg। कौन कौन हो गया? प्रोथोरेक्सिक लेग, मेजोथोरेक्सिक लेग एंड मेटाथोरेक्सिक लेग। ORT टॉपिक में आते हैं तो ORT टॉपिक पढ़ लेते हैं। ईच लेग कंटेन फ्यू सेगमेंट। एक में आता है कोक्सा स्ट्रक्चर, इसका दूसरा नाम स्मॉलेस्ट भी होता है। एंड 3 नंबर आता है फीमर, टिबिया एंड टर्सा। टिबिया होता है लॉन्गेस्ट सेगमेंट होता है एंड टर्सस होता है कंटेन्स 5 स्मॉल ट्रांसमियर। अब बात कर लेते हैं विंग्स के। तो विंग्स कितना होता है? 2 पेयर विंग्स आर प्रेजेंट। कौन कौन 2 पेयर होता है? एक होता है मेटाथोरेसिक विंग्स एंड मेजोथोरेक्सिक विंग एंड मेटाथोरेक्सिक विंग। जो मेजोथोरेक्सिक विंग होता है 4 विंग्स बोलते हैं एंड टेगमिया पर प्रेजेंट होता है। इलियट्रा विंग्स भी बोलते हैं, लार्ज विंग्स भी होता है। कवर द बॉडी को कवर करने में काम आता है। एंड थिक लेदर का होता है। नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। दोनों डोंट हेल्प इन द फ्लाइट में नहीं हेल्प नहीं करता है। जो मेटाथोरेसिक विंग होता है हाइंड विंग बोलते हैं इसको, स्मॉल होता है एंड थिन मेंबर लाइक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, हेल्प इन द स्मॉल फ्लाइट में हेल्प करता है। स्मॉल फ्लाइट में कौन सा हेल्प करता है? मेटाथोरेक्सिक विंग। याद रखिएगा, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में आता है एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल आ गया। तो यहाँ पे पोस्टेरियर एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। पोस्टेरियर एंड लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। एडल्ट कॉकरोच एब्डोमन कंटेन 10 सेगमेंट। एब्डोमल कंटेन फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ए में आता है एनल सेरी और द कॉडल सेरी। 1 पेयर
प्रेजेंट इन द मेल एंड द फीमेल। आगे बढ़ते हैं। एनल कैरी अराइज फ्रॉम 10th सेंटरगम इनटेक साउंड वाइब्रेशन। एनल सेकिक इज द सेगमेंटेड स्ट्रक्चर। बी में आता है एनल स्टाइल और इसको बोलते हैं कोडल स्टाइल भी बोलते हैं। वन पेयर होता है प्रेजेंट इन द ओनली मेल कोकरेच में प्रेजेंट होता है। वर्क एज द टच रिसेप्टर की तरह काम करता है। हेल्प इन द कॉम्पुलेशन प्रोसेस में काम आता है, हेल्प करता है। एंड एनल स्टाइल अराइज फ्रॉम द 9th स्टर्नम। डाइजेशन सिस्टम इसका समझ लेते हैं सबसे पहले। तो कंटेन लॉन्ग एंड द क्वाइल्ड एलिमेंट्री कैनाल। इट इज द डिवाइड इन द 3 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 3 पार्ट में। कौन कौन? फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट जो होता है स्टोमोडर्म होता है, जो मिडगट होता है मिजेंट्रोम होता है, एंड हाइंडगट होता है प्रोटोड्रम होता है। आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। अब एक नंबर आता है फोरगट। जो फोरगट होता है इट इज द लिनिड विथ द क्यूटिकल सलाइवरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। और इसको बोलते हैं फेरिंग्स, जो यहाँ से प्रेजेंट है ओसोफेगस एंड क्रोप। यहाँ पे आ जाता है गिजार्ड के बाद में ये जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हेपाटिक कैकी या गैस्ट्रिक कैकी। और आगे बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं मिडगट। इधर से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हाइंडगट, इलियम, कोलोन, एनस, हाइंडगट, रेक्टम, एनस, पोड। अब आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए होंगे। फोरगट हैज़ द फॉलोइंग पार्ट। फोरगट के कितने पार्ट होते हैं तो देख लीजिए। एक में आता माउथ, द स्मॉल एंड पोड एंड कवर विथ द माउथ पार्ट के कवर करता है। फेरिंग्स होता है स्मॉल नैरो लाइक ट्यूब लाइक होता है। एंड ओसोफेगस होता है लॉन्ग ट्यूब लाइक होता है। प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंग्स एंड द क्रोप के बीच में प्रेजेंट होता है ओसोफेगस। एंड क्रोप जो होता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। स्टोर फूड एंड पार्टिकली डाइजेशन ओकर इन। सीन नंबर आता है गिजार्ड, कोन शेप होता है। एंड इसका दूसरा नाम क्या है? प्रोवेंट्रिकुलर्स। प्रेजेंट बिटवीन द क्रोप एंड कंटेन्स 6 चिटिनस टीथ एंड विच हेल्प इन द ग्रीडिंग में काम आता है। तो सबसे पहले माउथ आता है, माउथ के बाद में ओसोफेगस, माउथ के बाद फेरिंग्स के बाद ओसोफेगस से क्रोप से गिजार्ड। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब सेकेंड नंबर में आता है मिडगट। तो मिडगट जो होता है मेन डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड अकोर इन द मिडगट। 6 to 8 हेपाटिक सीकम और गैस्ट्रिक। सीकम प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट और मिडगट। मिडगट और फोरगट के जंक्शन पर कौन प्रेजेंट होता है? हेपाटिक केकिया। एंड हेपाटिक केकिया सिक्रेटेड डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रेट भी करता है। 3 नंबर में आता है हिंडगट आता है। इट इज द डिवाइडेड इन 3 पार्ट। हिंडगट के भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन होता है देख लेते हैं। इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। तो इलियम, कोलोन एंड रेक्टम ओपन्स इन द एनस एंड द एनस ओपन थ्रो एनस पोर एंड एनस पोर प्रेजेंट बिटवीन द 10th स्टर्नम। Malpighian tubules present at the junction of midgut and hindgut। हाइंडगट एंड मिडगट के जंक्शन पर कौन प्रेजेंट होता है? मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। नीट में पूछा है कुछ, VVI इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। देयर आर द 100 to 150 इन द नंबर एंड हेल्प इन द एक्सक्रेशन में काम आता है। एंड सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। 1 पेयर सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट ऑन द ईच साइड ऑफ द एसोफेगस द सीक्रेट सलाइवा। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले ऊपर माउथ रहता है, माउथ के बाद में फेरिंग्स के बाद में ओसोफेगस के बाद में क्रोप से गिजार्ड से उसके बाद में मेटाथोरेक्स एंड मालपीजियन ट्यूब्यूल्स से होते हुए
कहाँ चल जाता है, रेक्टम में, रेक्टम के बाद में एनस। इसका है डाइजेस्टिव सिस्टम। सलाइवरी ग्लैंड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर सलाइवरी रिवावर प्रेजेंट होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए, भाई को फुल सपोर्ट कीजिए, एंड लाइक कमेंट जरूर करना है और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले कि वीडियो कैसा है। और कोई कमी रहोगे तो वो भी बता दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।